बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। इसको मैं बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूँ कि 1 kg जो मेरे पास है ना फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, और इसको मैंने बॉयल नहीं किया। साथ में इसके अंदर 3 खाने के चम्मच हम लोग जो है ना ये ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। साथ में हस्बे जायका हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि ये आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और कुछ हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता बादाम लिया है, इसको हम लोगों ने बिल्कुल काट के बारीक बारीक सा रख लिया है। साथ में हम लोगों ने इसके टेस्ट को थोड़ा सा और जो है ना वो चेंज करने के लिए हम लोग इसके अंदर ये टॉफ़ी ऐड करेंगे, जो कि ये भी मिल्क से बनी होती हैं। तो ये किस तरह से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और किस स्टेज पे करूँगी ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो दूध है ना उसको डाल दिया है पैन में, और अब इसके अंदर मैं जो है ना वो ये ड्राई मिल्क जो हम लोगों ने रखा था वो ऐड कर दूँगी, और उसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। दूध को हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम लोग इसके अंदर जो नीचे फ्लेम ऑन कर ली है, मीडियम आंच पे हम लोग इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। और फिर जो बाकी की चीज़ें हैं उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 2 अदद मैंने जो इलायची हैं इनको खोल के उसके अंदर से जो बीज है वो हमने निकाल के इसके अंदर फेंक दिए हैं, क्योंकि और जो उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो टॉफ़ियाँ हैं वो ऐड कर दूँगी अब मैं, ताकि ये दूध के साथ ही बॉयल हो जाएं और ये पिघल जाएं अच्छी तरह से। और आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग ना वक्फे वक्फे से इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि जो वो टॉफ़ी हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, ये ना हो कि कहीं वो नीचे लग जाए। तो इसको हम लोग मज़ीद जो है दूध को बॉयल कर लेते हैं अच्छी तरह से। जी, तो आप लोग देख सकते हैं जो दूध है वो बहुत ही ज़्यादा ये कम हो गया, तकरीबन हाफ़ इसका रह गया है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर माशाल्लाह जो बलाई आनी शुरू हो गई है, और इसको मुसलसल आप लोगों ने साइडों से उतारते रहना है। अब हम लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है, तो क्योंकि हम लोगों ने टॉफ़ी भी ऐड की थी तो उसका भी यानी कि उससे कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था, वो मीठी भी थी, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा चीनी जो है वो कम ही रखनी है ये अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मज़ीद इसको तकरीबन 5 मिनट पका लेंगे मीडियम टू लो आँच पे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है ना वो कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। और फिर लास्ट में हम लोग इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम हम लोग ऑफ़ कर देंगे, और इसको हम लोग उतार लेंगे चूल्हे से। इसको रूम टेम्परेचर पे मैं थोड़ी देर ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से फ्रिज में रखूँगी सेव कर ठंडा होने के लिए। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में, प्लास्टिक में या स्टील का कोई है आपके पास तो आप उसके अंदर इसको डाल दें। तो मैंने ये इस डिब्बे के अंदर डाला है, ऊपर से इसका जो है ढकना कर दूँगी बंद, और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। 6 घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी कुल्फ़ी को जो अच्छी तरह से जमा लिया है। तकरीबन 7 घंटे के लिए हम लोगों ने इसको फ्रिज में रखा था, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब मैं एक ये इस चम्मच की मदद से ना इसको ऊपर से प्रेस करूँगी, और इस तरह से हम लोग इसके पीस कर लेंगे छोटे छोटे। ये तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए कटा हुआ ये जो हल्का सा ये जो बादाम है इसको इसके ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी, जो कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना। और ये आइसक्रीम भी बहुत मज़े की कुल्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह ये बहुत आसान है, जैसे कि मैंने वह एक स्टेप आप लोगों के साथ शेयर किया है इसका। तो आप लोगों ने इसी तरह से इस वीडियो को ना फॉलो करते हुए आप लोगों ने इसको घर में बनाना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।